नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुगना। आज दोस्तों चर्चा करेंगे कि कैसा रहेगा आने वाला साल 2024 मिथुन लग्न के जातकों के लिए। यानी कि चर्चा करेंगे आने वाले साल 2024 में आपकी हेल्थ के बारे में, चर्चा करेंगे आपके कैरियर के बारे में, नौकरी, व्यापार, धन संबंधी, संतान पक्ष, लव लाइफ, शादीशुदा जीवन आदि के बारे में। यहां हम एक बात कहना चाहेंगे कि हमारी ये पूरी की पूरी चर्चा जो है मिथुन लग्न के ऊपर आधारित है, ना कि मिथुन राशि के ऊपर। लेकिन यदि आपके जन्म चार्ट में जहां 3 नंबर लिखा हुआ पहले भाव में वहीं पर चंद्रमा विराजमान है, तो यह चर्चा मिथुन राशि के जातकों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले तो जान लेते हैं बड़े ग्रहों के गोचर के बारे में, यानी कि 2024 में जो बड़े ग्रह हैं 4, शनि, गुरु, राहु और केतु, उनका गोचर क्या कहता है। चर्चा थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि जन्म चार्ट में ग्रह हो या गोचर में ग्रह हो, उसका क्या रोल होता है, वो कैसे अपना रोल प्ले करता है, उसके बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। इसलिए चर्चा लंबी होगी तो बीच में छोड़कर मत जाइएगा। साल 2024 की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके चार्ट में 7th व्यापार और शादीशुदा जीवन का जो भाव है और 10th कर्म भाव है, उसके स्वामी होकर 11th लाभ भाव में गोचर करते हुए आपको धन लाभ और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। गुरु 7th भाव के स्वामी हैं और 11th भाव में गोचर करते हुए 5th और 7th भाव को भी दृष्ट करते हुए आपकी लव लाइफ हो या शादीशुदा जीवन हो, उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बशर्ते जन्म चार्ट में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और इसी से संबंधित दशा या अंतरदशा भी चलनी चाहिए। बात करें शनि महाराज की, तो शनि आपके चार्ट में 8th अचानक से जीवन में होने वाली घटनाओं का भाव और जीवन में आने वाली जो रुकावटें हैं उनका भाव बनता है, और 9th भाग्य भाव, इन दो भावों के स्वामी शनि होकर पूरा साल 2024 में आपके 9th भाव में ही गोचर करेंगे। अब देखिए मजे की बात, 9th भाव जिसे भाग्य भाव कहते हैं, ये 9th भाव धर्म त्रिकोण का स्ट्रॉन्ग भाव है। पहला, 5वां और 9वां, ये 3 भाव धर्म त्रिकोण के बनते हैं और 9th भाव सबसे स्ट्रॉन्ग धर्म त्रिकोण का भाव है। यहां शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करते हुए धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि को बढ़ावा देंगे। 9th भाव अब धर्म है, धर्म का मतलब क्या है, 9th भाव रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है, और गुरु काल पुरुष कुंडली में 9th भाव का स्वामी होने से रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक बनता है। यानी कि आपके चार्ट में जहां शनि होगा जन्म चार्ट में, उस भाव से संबंधित आपके जो फर्ज हैं, जो आपके कर्म हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, आप उन्हें पूरी तन मन से निभाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 9th भाव का शनि 9th भाव में ही है अपनी राशि में और गुरु 11th भाव में है। तो जैसे कि जन्म चार्ट में 2nd भाव में शनि हो, एग्जांपल ले लेते हैं, तो जातक अपने परिवार के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन्हें दिल से निभाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन जॉब या पैसे के मामले में 9th भाव में शनि गोचर करते हुए दिक्कत देंगे ही देंगे। क्यों? क्योंकि 9th भाव जो है वह 10th कर्म भाव से 12th भाव बनता है और 2nd धन भाव से 8 भाव बनता है। अब मान लो शनि जन्म चार्ट में 2nd भाव में हो, तो जातक परिवार के प्रति तो अपने फर्ज को निभाएगा, लेकिन धन के मामले में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह चाहे जन्म चार्ट हो या गोचर हो, किसी भाव से 6, 8 और 12 भाव में होंगे तो उस भाव से संबंधित दिक्कत देंगे ही देंगे, यानी कि उस भाव की हानि करेंगे ही करेंगे। अब मान लो किसी मिथुन लग्न के जातक को जॉब की तलाश हो या पैसों की दिक्कत चल रही हो, तो कुछ पोंगा पंडित बर्थ चार्ट में या गोचर में 9th भाव में ऐसे शनि को देखकर या तो नीलम रत्न धारण करवा देते हैं या छिलके वाले बादाम कपड़े में बांधकर घर में रखने की सलाह दे देते हैं। यानी कि बंदे को तो चाहिए पैसा, बंदे को चाहिए नौकरी, यानी बंदे का तो अर्थ त्रिकोण कमजोर चल रहा है, तभी तो दिक्कत आई नौकरी की और पैसे की। यानी कि बंदे का 9th भाव एक्टिव है, जो धर्म का भाव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है। यह भाव नौकरी या पैसे का भाव नहीं होता। अब जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता ही नहीं, वह लोग बेचारे जैसे पोंगा पंडित ने बोला वैसे कर लेते हैं, यानी कि भाग्य के नाम पर 9th भाव एक्टिव करके उनका काम धंधा और नौकरी ही खत्म करवा देते हैं। ऐसा ही कल मेरे पास एक केस आया, जातका की मिथुन लग्न की चार्ट। उन्होंने कहा मैं जॉब सर्च कर रही हूँ, और उनके पेरेंट्स किसी ऐसे ही पोंगा पंडित के पास चले गए और पंडित महाराज ने उस जातका से कपड़े में साबुत बांध जो बादाम है वो बांध कर घर में रखने के लिए बोल दिया।
ना तो जन्म चार्ट में शनि की स्थिति देखी, ना शनि का गोचर समझने की कोशिश की। और जब मैंने चार्ट चेक किया तो उस चार्ट में शनि विषम नवांश में था, शुक्र के साथ था, डिग्रिकली आगे था। और शुक्र जिस राशि में उच्च होता है मीन की, उसका स्वामी लगन में, यानी कि शुक्र से भी 12वें भाव में। मतलब शुक्र दोनों तरफ से पिट गया। आगे शनि है विषम नवांश में। अब विषम नवांश का मतलब होता है भी कोई प्लैनेट विषम नवांश में चले जाए उसके कारक तत्व की हानि हो जाती है, और यदि कोई प्लैनेट उसके साथ बैठ गया तो उसकी भी वो हानि हो जाएगी। जैसे कि शुक्र शादी का कारक है, यानी कि शनि उस चार्ट में अच्छा नहीं है और वो 9th भाव में गोचर कर रहा है। और उनसे कपड़े में साबुत बादाम जो है बांधकर घर में रखने की सलाह दे दी। ऊपर से शनि 9th भाव में गोचर करता है, जो कि 4th भाव से 6 बनता है, और 6 भाव बीमारी का होता है, यानी कि माता को बीमारी देगा ही देगा। जातक को नौकरी में परेशानी आएगी ही आएगी, पैसे की दिक्कत आएगी ही आएगी, क्योंकि जन्म का शनि खराब है, उसने शुक्र भी खराब कर दिया। तो कहने का मेरा मतलब जो है वो यही है कि बिना देखे, बिना ग्रह जन्म चार्ट में क्या रोल प्ले कर रहा है, गोचर में उसका क्या रोल है, सोचे समझे बिना किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 9th भाव क्या है? धर्म का भाव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है, हायर एजुकेशन का भाव है, लॉन्ग जर्नी का भाव है, पिता का भाव है। इन सब मामलों में शनि अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन नौकरी या पैसों के मामले में खासकर यदि इसी शनि की किसी जातक को, मिथुन लग्न के जातक को दशा या अंतरदशा चल रही है तो परेशानी होगी ही होगी। अब करते हैं बात राहु और केतु की। राहु पूरा साल आपके 10th कर्म भाव में गोचर करते हुए साम दाम दंड की थ्योरी अपनाते हुए आपको सफलता दिलाएंगे ही दिलाएंगे। लेकिन केतु पूरा साल 4th सुख भाव में गोचर करते हुए जहां आपको शारीरिक रूप से कुछ कमजोरी दे सकते हैं, वही माता की खराब हेल्थ आपकी चिंता बढ़ा सकती है, क्योंकि एक तो केतु 4th भाव में गोचर करेगा, दूसरा शनि 9th भाव में। जैसे कि हमने कहा कि 9th भाव क्या है, 4th भाव से 6th भाव बनता है, माता को बीमारी देगा ही देगा। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा कि माता की हेल्थ, यदि उन्हें कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनको आप चेक करवाइए। परिवार में अशांति का माहौल बन सकता है, खासकर जिनको केतु से संबंधित दशा या अंतरदशा चल रही है। इसके अलावा साल की शुरुआत में सूर्य और मंगल 7th भाव में होने से आपके शादीशुदा जीवन और आपके व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। वही बुध शुक्र साल की शुरुआत में 6th भाव में गोचर करते हुए खर्चों में तेजी दिखाएंगे। रही बात बाकी का फास्ट मूविंग प्लैनेट की, तो समय समय पर अपना राशि परिवर्तन करते हुए आपके जीवन को शुभ या अशुभ रूप से प्रभावित करते रहेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर हम आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी, जो हम समय समय पर आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि 2024 में मिथुन लग्न के जो जातक है उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ के दृष्टिकोण से मिथुन लग्न के जो लोग हैं, साल की जो शुरुआत है उनकी वो कमजोर रहने वाली है। शुक्र बुध के आपके 6th भाव में और सूर्य मंगल के 7th भाव में होने से हेल्थ संबंधी समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने रहन सहन के कारण भी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। राहु और केतु भी 10th और 4th भाव में विशेष रूप से आपको प्रभावित करेंगे, जिससे चेस्ट, लंग्स में कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। समय समय पर आपको पेट दर्द की शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। 2 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच आपके लगन स्वामी बुध के वक्री होने से और 8 फरवरी से 15 मार्च के बीच अस्त होने के कारण हेल्थ कुछ कमजोर रहने की आशंका रहेगी। इस दौरान आपको अपनी हेल्थ का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, बुरी आदतों को तुरंत अपने जीवन से निकाल दें। किसी भी तरह का नशा करने से बचें, क्योंकि इसका बुरा प्रभाव इस साल आपकी हेल्थ पर पड़ने ही वाला है। लेकिन मई से लेकर अगस्त के बीच हेल्थ अच्छी रहेगी। आप अपनी दिनचर्या में अच्छी आदतों को शामिल करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद अक्टूबर नवंबर का जो महीना है, पैरों में दर्द या आंखों की समस्या आपको हो सकती है। दिसंबर के महीने में इन समस्याओं से आपको मुक्ति जो है मिल जाएगी। कुल मिलाकर हेल्थ के दृष्टिकोण से साल 2024 जो है आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपनी हेल्थ को तवज्जो दें, परहेज के साथ सही खान पान करें, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रह सके।
बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। तो दोस्तों आने वाला साल 2024 पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से कुछ चुनौतियां लेकर आने वाला है, क्योंकि इस साल आपके फोर्थ सुख और माता आदि के भाव में केतु के गोचर करने से और शनि के 9th भाव में गोचर करने से, जो कि फोर्थ भाव सुख भाव से 6 भाव बनता है, जो कि रोग का भाव है, इसलिए पारिवारिक सुख में कमी, माता की खराब हेल्थ आपकी चिंता का कारण बन सकती है। आपके पारिवारिक जीवन में तनाव जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपकी माता जी को हेल्थ समस्याएं घेर सकती है, इसलिए उनका पूरा ख्याल रखें। पारिवारिक जीवन में तालमेल की कमी के कारण एक दूसरे पर जो भरोसा है वो कम होगा। लड़ाई झगड़े की नौबत समय समय पर आ सकती है, इससे बचने के लिए आपको घर वालों को जो है समझना होगा। माता से अनबन भी हो सकती है, लेकिन अप्रैल से अगस्त के बीच पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन सितंबर के महीने में फिर से कोई ऐसी बात घर में हो सकती है जो किसी प्रॉपर्टी को लेकर हो, जिससे घर में एक बार फिर से तनातनी का माहौल जो है खड़ा हो सकता है। अगस्त से दिसंबर तक एक बार फिर से परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल दिखाई देगा। भाई बहनों से आपके संबंध जो है अच्छे हो जाएंगे। बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ के दृष्टिकोण से साल की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 11th भाव में गोचर करते हुए 5th प्यार भाव को दृष्ट करेंगे, जिससे आप अपने रिलेशन में सच्चे और ईमानदार रहेंगे। अपने रिश्ते को निभाने के लिए हर तरह से प्रयास करते हुए नजर आएंगे। आपस में तालमेल रहेगा, आप एक दूसरे को बराबर तवज्जो देंगे और हो सकता है 1 मई से पहले आप अपने रिश्ते को शादी में बदलने का विचार भी कर सकते हैं। बात करें शादीशुदा जीवन की, तो शादीशुदा जीवन के दृष्टिकोण से दोस्तों साल की शुरुआत कुछ कमजोर रहने वाली है, क्योंकि मंगल सूर्य आपके 7th भाव में रहेंगे। भले ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 7th भाव पर रहेगी, जो रिश्तों को बचाए रखने में आपकी हेल्प करेंगी, लेकिन सूर्य मंगल जो कि उग्र ग्रह है, वह अपने जीवन साथी को जो है आपका उग्र बनाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो है उनको क्रोध आ सकता है, जिससे लड़ाई जो झगड़ा है उसकी नौबत भी आ सकती है। इसके अलावा आपके जीवन साथी की हेल्थ भी आपकी चिंता जो है बढ़ा सकती है। इसके अलावा फरवरी के बाद ससुराल पक्ष से भी झगड़े की स्थिति बन सकती है, लेकिन मार्च के बाद परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती चली जाएंगी और एक बार फिर से आप दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हुए नजर आएंगे। साथ मिलकर अपने परिवार की जिम्मेदारी जो है उठाते हुए दिखेंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं या तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। इससे आपको नई ऊर्जा तो मिलेगी ही, साथ ही रिश्ते में आपसी तालमेल जो है देखने को भी मिलेगा। बात करें संतान पक्ष की, तो जो कपल संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए मई तक का समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपको अच्छी संतान की प्राप्ति हो सकती है और जिनके संतान है उनके लिए साल की शुरुआत अच्छी रहेगी। अपनी संतान की तरक्की देखकर आपको खुशी महसूस होगी। लेकिन 15 मार्च से 23 अप्रैल तक आपकी संतान को अपनी शिक्षा में और हेल्थ में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, इस बात का ख्याल रखें। इसके बाद 23 अप्रैल से 1 जून के बीच उनको हेल्थ समस्याएं हो सकती हैं। 1 जून से 12 जुलाई के बीच का समय उनके क्रोध में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में उन्हें संभालने या समझने की आपको कोशिश करनी होगी, जिससे कि वह गलत रास्ते पर चलने से बच सकें। इसके बाद का समय दोस्तों अच्छा रहेगा, वह अपने जिस भी फील्ड में उसमें उन्हें तरक्की प्राप्त होगी। बात करें शिक्षा की, तो जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, यानी कि जी तोड़ मेहनत करनी होगी। लेकिन हायर एजुकेशन के मामले में, क्योंकि ये साल जो है अच्छा रहेगा, 9th भाव का स्वामी जो शनि है अपनी मूल त्रिकोण राशि जो है 9th, वहीं पर वो गोचर करेगा। और जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए जो है ये गोचर शनि का 9th भाव में अच्छा रहने वाला है। अगस्त और नवंबर के महीने में आपको सफलता मिल सकती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बात करें आपके कैरियर की, तो 2024 में दोस्तों आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी तरह के शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए तो लाभदायक हो सकता है, ठीक है। और साल की शुरुआत भी आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि केतु मंगल के नक्षत्र से गुजरेंगे और मंगल आपके चार्ट में 6 नौकरी और भाव का और 11th लाभ भाव का स्वामी है। लेकिन आपको अपनी नौकरी में सफलता देंगे वो केतु, लेकिन कार्य क्षेत्र में जो आपके सहयोगी हैं उनसे आपकी किसी बात को लेकर बहसबाजी जो है हो सकती है। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि इससे आपकी इमेज खराब होने का जो है खतरा बना रहेगा। राहु जो है आपके पूरा साल 10th कर्म भाव में गोचर करते हुए साम दाम दंड की थ्योरी आप अपनाते हुए आपको सफलता दिला सकते हैं। मार्च से अप्रैल के बीच आपको प्रमोशन मिलने की संभावना बन रही है। मई के बाद आपको नौकरी के सिलसिले में दूसरे राज्य या दूसरे देश में जाने का योग बन रहा है। आपके काम में व्यवस्था जो है अधिक रहेगी। आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे, इससे आपको लाभ होगा। 7 मार्च से 31 मार्च और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच आपको किसी नई नौकरी का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहें तो इस दौरान बदलने में आपको जो है कामयाबी दोस्तों मिल सकती है। मई में ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। कुल मिलाकर साल की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, लेकिन इस साल आपको अपने सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलना होगा, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बात करें दोस्तों
व्यापारी पक्ष की, मिथुन लगन के जो लोग हैं ना, साल की शुरुआत तो आपके व्यापार के लिए कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र जो है इनके प्रभाव से व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति जो है साल की शुरुआत में बन सकती है। इसलिए साल की जो शुरुआत है आपको संभल कर करनी होगी। लेकिन अप्रैल के महीने से स्थितियां थोड़ी सी अच्छी होने लगेंगी। आप खुद भी देखेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ आसान जो है आपको महसूस होने लगेगा। आपके व्यापार में उन्नति भी दिखेगी, तरक्की दिखेगी। 7th जो है व्यापार भाव के स्वामी गुरु का साल की शुरुआत में 11th भाव में जाना व्यापार से अच्छा लाभ के संकेत मिल रहे हैं। 1 मई को गुरु अपना राशि परिवर्तन करते हुए दोस्तों 12th भाव में चले जाएंगे और यह दर्शाता कि आप विदेशी संपर्कों से अपने व्यापार को अच्छी सफलता दिलवा सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग बनेंगे। यदि आप अपने व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय अच्छा रहेगा। 31 मार्च से 24 अप्रैल के बीच व्यापार में विशेष उन्नति के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान बड़ा अवसर आपके हाथ लग सकता है जो आपके व्यापार में वृद्धि करवा सकता है। 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में व्यापार को लेकर थोड़ा सचेत रहें और किसी तरह के गलत काम करने से बचें, क्योंकि इससे कानूनन कार्रवाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। दिसंबर का जो महीना होगा वो सफलता दिलाने वाला होगा। सबसे आखिर में बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष की। साल 2024 धन के मामले में एवरेज कह सकते हैं। बुध शुक्र के 6th भाव में होने से खर्चों में तेजी दिखेगी। किसी प्रकार की समस्या से बाहर निकलने में और हेल्थ समस्याओं पर आपका धन खर्च होने के योग बन रहे हैं। फरवरी मार्च के महीने भी तनावपूर्ण रह सकते हैं, क्योंकि मंगल 8th भाव में होने और बुध और शुक्र के 7th भाव में गोचर से समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। लेकिन मंगल के 8th भाव में जाने से आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन इस दौरान इन्वेस्टमेंट करना नुकसानदायक आपके लिए हो सकता है और धन हानि भी हो सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी आपको दोस्तों रखनी होगी। 7 मार्च से 24 अप्रैल और 1 जून से 12 जुलाई के बीच आपको धन प्राप्ति के विशेष योग बनेंगे। अप्रैल से मई के बीच भी सूर्य महाराज आपके 11th लाभ भाव में गोचर करते हुए सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। 1 मई को बृहस्पति महाराज द्वारा 12th खर्चों के भाव में जाने से आमदनी पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आपके खर्चों में तेजी आएगी। घर में धर्म कर्म से संबंधित कार्यक्रम करने पर भी आपका खर्चा जो है हो सकता है मई 1 के बाद। कुल मिलाकर कहा जाए तो 2024 में आपको धन का लेन देन बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि जहां एक और आपको लाभ होगा वहीं दूसरी तरफ उसके साथ ही धन हानि के योग भी आपके बनेंगे। धन का सदुपयोग ही आपको समस्याओं से बचा सकता है। हर महीने कुछ ना कुछ बचत करने की आदत आपको अवश्य डालनी चाहिए। इससे आप आर्थिक रूप से तभी मजबूत जो है दोस्तों हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाला जो साल है इसमें मंगल जो है वो राजे के रूप में आ रहा है और शनि जो है मंत्री के रूप में आ रहा है। और मंगल मिथुन लगन के जातकों के जो चार्ट है वहां पर वो 6 और 11th भाव के स्वामी बनते हैं, मतलब 13 और 13 भाव के स्वामी। और शनि मंत्री है जो कि 9th भाव में गोचर करेगा। तो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आने वाले साल 2024 में आप कहीं भी बाहर जाते हुए, घूमते हुए, पैदल चलते हुए, वाहन से जाते हुए अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। चोट इत्यादि लगने का खतरा आप पर बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी एक जानकारी मिथुन लगन के जातकों के बारे में, कैसा रहने वाला है 2024। और जल्दी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।